एक मशहूर वाक़या जिसको इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में लिखा, मुस्तनद इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद एक उम्मती आता है, उनका अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर वो सुबह से एक शख्स मुझे घूरा जा रहा है। मैं जैसी सुबह हुई मैं अपने घर से बाहर निकला, दरवाजे के बाहर इस शख्स को इंतज़ार करते हुए पाया। जब से मुझे घूरा जा रहा है इस शख्स से मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इससे कुछ बात करूँ, कुछ पूछूँ कि भाई घूर क्यों रहे हो मुझे। मैं जहाँ जाता हूँ ये शख्स मेरा पीछा करता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम मेरा उम्मती है, मुझ पे ईमान लाया? बोले हाँ सरकार, मैं मुआहिद अल्लाह को एक जानता हूँ, आपको रसूल जानता हूँ, नबी जानता हूँ। कहा कौन है वो शख्स? देखिए बोले वो अभी भी खड़ा है, मुझे घूर ही रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा जानता कौन है? ये मलकुल मौत है। कहा हुजूर मलकुल मौत? अब ये घबरा गया। कहा इसके घूरने का सबब? कहा कि मेरा ख्याल है कि तेरी रूह कब्ज़ करने आया है। बोले हुजूर मैं आपका उम्मती हूँ, मुझे बचाइए। तो आपने कहा कि मौत से कोई भाग नहीं सकता। कहा नहीं, आपको बचाना पड़ेगा, मैं इससे मुझे इतना दूर कर दीजिए कि मैं महफूज हो जाऊँ। जब मिन्नत समाजत की गुजारिश की तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा चलो हमारे तख्त पर बैठो। तख्त पे बिठाया, खुद भी आप तख्त पे जलवागर हो गए। जिन्नातों से कहा जितनी तेज़ी के साथ इस तख्त को लेकर उड़ सकते हो, और दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने पे ले पहुंचा। मिस्र से तख्त उड़ा, एक आन में हिंदुस्तान आ गया। सेकंड नहीं लगा सा, सेकंड से भी कम हिस्से में हिंदुस्तान आ गया। जैसी तख्त हिंदुस्तान के जमीन पे उतरा, मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मलकुल मौत तुझसे भागने के लिए ये हिंदुस्तान आया और यहाँ भी तूने नहीं छोड़ा। कहा हुजूर मैं घूर इसलिए रहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस वक्त इसकी रूह हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्ज करना है, और मैं घूर घूर के हैरान था। ये इंसान है, अल्लाह कहता है हिंदुस्तान में रूह कब्ज करो, ये हिंदुस्तान पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? ये काम आपने कर दिया। तो किस जगह इंतकाल होना है ये भी तकदीर मुबरम का हिस्सा है। किस वक्त इंतकाल होना ये भी तकदीर मुबरम का हिस्सा है। ये टल नहीं सकता साहब। जगह भी मुतय्यन है, वक्त भी मुतय्यन है, और यहाँ तक कि उम्र भी मुतय्यन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार मलकुल मौत से कहा मलकुल मौत ये बताओ तू एक जगह मशरिक से रूह कब्ज़ करता है, एक ही वक्त में मगरिब में रूह कब्ज़ करता है, एक ही वक्त में शुमाल जुनूब, ये इतनी बड़ी दुनिया मुख्तलिफ खित्तों से तू रूहों को कब्ज़ करता है, आखिर ये कैसे तुम मामले को हल करता है? हज़रत मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि इब्राहिम मैं तो आपके सामने इंसानी शक्ल सूरत में आया हूँ। अल्लाह ने हमें कुदरत दी है कि हम जो चाहे शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हकीकी असल जो हमारी शक्ल सूरत है इस तरह नहीं है। ये पूरी दुनिया मेरे सामने ऐसे जैसे आपके सामने खाने की एक रिकाब और प्लेट रखी हुई हो, और जिस तरह जब आप खाते हैं तो जिस प्लेट के जिस हिस्से से जो चाहते हैं, जहाँ से चाहते हैं आप अनाज उठा लेते हैं, खाने की अशिया उठा लेते हैं, उसी तरह मेरे सामने पूरी प्लेट होती है। मुझे हुक्म होता है मैं बिल्कुल उससे भी आसान, जितने आसानी से आप अनाज और खाना उठाते हैं उससे ज़्यादा आसानी से मैं रूह को कब्ज़ कर लूँ। एक मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत तुझे कैसे मालूम होता है कि किसकी रूह कब्ज़ करना है, तुझे किस तरह हुक्म होता है? तो अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह एक दरख्त है आलम अरवाह में जहाँ सारी रूहें हैं, और जब एक बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाता है तो उस दरख्त से एक पत्ती नमूदार हो जाती है। फिर उसके माँ बाप जो उसका नाम रखने वाले होते हैं या वो जिस नाम से मशहूर होने वाला होता है, हत्ता कि वो कच्चा भी बच्चा हो जो शिकम में मर जाता है, अल्लाह के नज़दीक उसका एक नाम मुतय्यन होता है। अगरचे उसके माँ बाप उसका नाम ना रखे, वो नाम उस पत्ती पे नमूदार हो जाता है। अब मेरी निगाह एक निगाह उस दरख्त पर होती है और एक निगाह मखलूक पर होती है, और रोज़ाना मैं मखलूक के हर फ़र्द को 3 मरतबा देखता हूँ। आप मैं ऐसा कोई शख्स जिनको 3 मरतबा मलकुल मौत ना देखता हूँ, हर शख्स को मैं देखता हूँ। और एक निगाह मेरी उस दरख्त के पत्तों पर होती है, एक निगाह मखलूक पर होती है। जैसे ही उस दरख्त से पत्ता टूट कर गिरता है यही हुक्म होता है कि मुझे उसकी रूह कब्ज़ करनी है। इधर पत्ता गिरा, इधर रूह कब्ज़ हो गई साहब। तो ये तकदीर मुबरम है। बहरहाल ये दुनिया में जब हम आलम दुनिया में हैं तो यहाँ हम तकदीर से बंधे हुए भी हैं और तदबीर भी है, लेकिन तदबीरें जो है वो मुबरम से हटकर है। लेकिन जहाँ तक मौत का ताल्लुक है, पैदा होने का ताल्लुक है, ये तकदीर मुबरम से 2 चीज़ें ताल्लुक रखती है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ एक ज़ात है कि जो इन तकदीर मुबरम से भी ऊपर है, परे है, और वो कौन है? वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि मलकुल मौत जिसके भी पास आया इजाज़त नहीं ली,
जिसके भी पास आया कभी सलाम नहीं किया, आया रूह कब्ज की चला गया। लेकिन आका वो है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। साथ में जिब्रील है और जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये मलकुल मौत है, फरिश्ते और अपने माविनीन के साथ आया है। और अल्लाह ने इसको पाबंद किया कि मेरे महबूब से पहले इजाजत लेना, मेरा महबूब इजाजत दे तो रूह कब्ज करना, वरना वापस लौटाना। कि मेरा महबूब तकदीरों से बंधा नहीं है, वो तो खुद तकदीरों को बदल देने वाला है, तकदीरों को पलटा देने वाला है, मेरा तकदीर से बंधा हुआ नहीं है। या रसूल अल्लाह ये इजाजत चाहते, आपका हुक्म हो तो रूह कब्ज करे वरना हम चले जाए। वरना किसी के लिए इजाजत नहीं ली गई जनाब, किसी नबी के लिए नहीं, किसी पैगंबर के लिए। आप और हम तो किस शुमार में, वाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद करता हूँ, मुझे अपने रब की मुलाकात पसंद है। अमल कुल बहुत रूह कब्ज कर लिया तो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात है। अब इसके बाद ये आलम दुनिया के बाद जो आलम है, जब मरने के बाद हमारी रूह मुंतकिल होती है तो फिर तीसरा आलम हमारा शुरू होता है। और ये तवील आलम है, क़यामत तक का रसा है, वो आलम बरज़ख। अब बरज़ख में दो आलम है। फिर मैंने कहा एक है इल्लीन और एक है सिज्जीन। इल्लीन क्या है? इल्लीन वो आलम है जहाँ अंबिया कराम की अरवाह है, औलिया कराम है, अहले ईमान है, मोमिनीन है। और बाज़ाब्ता किताबों में मौजूद है कि जब ये रूहें जाती है, नेक रूहें जाती है और ये रूहों को इल्लीन में मुंतकिल किया जाता है, तो ये अंबिया से मुलाकात करती है, अजीज़ व अकारीब से मुलाकात करती है, दोस्त अहबाब से मुलाकात करती है, जो उनसे पहले इंतकाल कर गए उनसे मुलाकातें करती है। वो एक ऐसा खुशगवार आलम है कि जब जिस रूह का दिल चाह, चलो आज मूसा अलैहिस्सलाम से मिल लेते, तो मूसा से जाके मिल लिया। अरे चलो आज जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मिलते, आज हज़रत नूह से मिलते, आज रसूलुल्लाह से मुलाकात करते, आज हज़रत आदम से मिलते हैं। हर अंबिया की रूहों का ताल्लुक आलम बरज़ख से जुड़ा हुआ है। ये एक अलग ही आलम है और उसकी उसत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। इस आलम से कई गुना बड़ा आलम है, वो हमारी दुनिया से कई बड़ा आलम है। और सिज्जीन में गुनाहगार काफिर और मुशरिक की रूह है, जहन्नम के अज़ाब मुसल्लत होता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई मरता है और वो नेकोकार होता है, मोमिन होता है, तो उसको इल्लीन में ले जाया जाता है। तो वहाँ जब उसकी रूह जाती है तो उसके इंतकाल से पहले वह खबर हो जाती है। अभी रूह इंतकाल नहीं हुआ, रूह कब्ज़ नहीं हुई, अभी बीमार है, लेकिन पता चल गया कि भाई 2:45 पे इनका इंतकाल होने वाला है। तो वहाँ फरिश्ते ऐलान करते हैं कि तुम्हारा फला अजीज़ आने वाला है, 2:45 पर आने वाला दुनियावी एतबार से। आका फरमाते कि वह अजीज़ व अकारीब उस रूह के ऐसे इंतज़ार कहते हैं जैसे कोई अपने अजीज़ मेहमान का इंतज़ार करता है। ये वो आलम है, बरज़ख का आलम है। अब ये रूह जाती है, मुलाकात होती है, बगलगीर होते हैं, सलाम करते, एक दूसरे पे सलामती भेजते हैं। तो फिर वो रूह जो पहले इंतकाल कर गई वो कहती है मरहबा आना हो। तो ये कहते तो क्या हालात है दुनिया के? तो फिर दुनिया के हालात सुनाता है, भाई जब मैं आया तो ये हाल था, ये हाल था। कहते हैं भाई वो जनाब अब्दुल मजीद साहब का क्या हाल है? अरे अब्दुल मजीद साहब को इंतकाल किए तो 2 साल हो गए। कहा यहाँ तो नहीं आए। तो अब रूहों को इत्तला होती है कि साहब नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह गुनाहगार थे, जहन्नम में चले गए। इस तरह उनको इत्तला होती है। अरे फला अब्दुल हबीब साहब का क्या हाल है? उनका तो इंतकाल 6 महीने पहले हो गया। कहा यहाँ तो नहीं आए। तो फिर वहाँ की आलम बरज़ख की रूहों को पता चलता है कि साहब इंतकाल तो हो गया, यहाँ नहीं आए, इसका मतलब वो सिज्जीन में चले गए। तो असल मरकज़ तो बरज़ख होता है, लेकिन इन नेक रूहों को हस्बे मरातिब जो इनके मकाम मरतबे होते हैं, अमाल होते हैं, उस अमलों और मरातिब के एतबार से इजाज़त होती है कि इनकी रूहें सैर करती है। बास की रूहें जन्नत में भी जाती है, जन्नत की सैर करती आती है। बास का दिल दुनिया में काबतुल्लाह में बहुत लगा होता था, वो जाती है काबे की, दिल चाहता है काबतुल्लाह आती है, ज़ियारत करती है, लौट जाती है। बास का रसूलुल्लाह के रोज़े पे दिल लगा होता था, हुजूर के रोज़े पे हाजिर होती है, चले जाती है। बास का आका कहते हैं मस्जिद में दिल लगा होता था, मस्जिद में आती है, मस्जिद में वो रहती है, जितना दिल चाहता है फिर चले जाती है। और अंबिया की और औलिया की ये 2 ऐसे होते हैं। बाज़ औलिया होती है कि जिनकी रूह को इजाज़त होती है जब चाहे दुनिया में रहे, जब चाहे बरज़ख में चले जाए। दुनिया से राब्ता खत्म नहीं होता इन नेक रूहों का। आम रूहें जो होती है अगरचे नेक हो, उनका एक हद तक राब्ता खत्म हो जाता है। मगर फिर बाज़ ज़ईफ़ हदीसों में ये भी आता है कि उन रूहों को भी एक दिन ऐसा होता है कि इजाज़त होती है कि वो जाएं अपने घर में अजीज़ व अकारीब से मुलाकात करें। और वो दिन होता है जुमे की शब, जुमेरात का दिन। इस पर मुस्तकिल रिसाला अल हज़रत ने लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा के हवाले से लिखा है
और इस पर हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तस्करतुल मौता करके किताब लिखी है मुस्तकिल। उसमें बयान फरमाते हैं कि जुमेरात जुमे की शब में रूए आती है, असर में आती है, बाद में आया जोहर में आती है, जोहर से लेकर मगरिब तक वो रूए रहती है और दरवाजे घर के दरवाजे पे खड़ी होती है चौखट पे और अपने घर वालों को देखती है, दुनिया के कामों में मशगूल है और कहती है कि ऐ हमारे घर वालों, ये सदाएं लगाती है, ऐ हमारे घर वालों तुम हमारे घर में रहते हो, हमारा छोड़ा हुआ खाते हो, हमारा छोड़ा हुआ पहनते हो, हमारे छोड़े हुए मकान में ऐश व आराइश से रहते हो। हम उस आलम में हैं कि जहाँ अब आमाल के सिवा कोई चीज़ काम आने वाली है। हमारे लिए अमल करो ताकि हमारे दर्जात में बुलंदी हो, हमारे लिए अमल करो ताकि तुम्हारे लिए भी बेहतरी हो, हमारे लिए भी बेहतरी हो। फरमाते हैं कि जब घर वाले सदका खैरात करते हैं, नेक अमाल करते हैं, कुछ पढ़कर तिलावत करके, कुछ नेक अमाल करके उनको बख्शते हैं, वो रूह खुशी खुशी लौटती है। और खुदा ना खास्ता घर वाले दुनियावी कामों में मशगूल है, अपनी रूहों को, अपने मरहूमून को फरामोश कर दिया, वो रूह मायूस होकर गुजर जाती है और कहती है कि अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे। हमने भी अफसोस के इसी तरह गफलत में ज़िंदगी गुजारी और अफसोस के तुम भी हमारे नक्शे कदम पर चलकर उसी तरह गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हो। ए काश तुम्हें मालूम होता कि मौत के बाद तुम्हें क्या पेश आना है। ये कह के गुजर जाती है। अब ये हालांकि हदीस ज़ईफ़ है, इस पर बदअक़ीदा कहते नहीं साहब ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते। आला हज़रत इस पर बड़ी बेहतरीन बात कहते ज़ईफ़ है मगर रूहें आती है, ये ज़ईफ़ से तो साबित नहीं आती, इसके लिए पास आपके पास कौन सी मुस्तनद है? नहीं आती, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आती है कम से कम ये तो सबूत मिला। और इस बहाने अगर आमाल हो तो अच्छे ही तो अमाल हो रहे हैं, नेक अमाल की ही तो तरकीब मिल रही है और सवाब पहुँचता है, इसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। सवाब तो बेशक पहुँचता। और जो लोग सवाब के भी मुनकिर कहते हैं नहीं 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 साहब, एक तबका इसमें बड़ा मुतशद्दिद है। देवबंदियों में बाज वो है जो कहते नहीं सवाब पहुँच जाता है, और गैर मुक़ल्लिदीन नाम ने अहले हदीस इतने मुतशद्दिद है, वो कहते हैं नहीं साहब किसी का अमल किसी को फ़ायदा नहीं देगा। मगर एक जगह आके वो भी राल टपका देते हैं। फिर उनके मौलवियों के पास जाओ और कहो कि भाई देखिए मौलाना साहब पहले ये बताइए सवाब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता? नहीं नहीं सवाब नहीं पहुँचता। मौलाना वो अब्बा हुजूर की तरफ से हज बदल करना था, आप चलेंगे हज के लिए? जी 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 मौलाना इसका सब बुखारी में। अरे जब पहुँचता ही नहीं तो हज करके कर क्या रहा है तू? तो जब अपना मतलब हो तो भाई अगर सवाब पहुँचता नहीं तो ये हज बदल किस चीज़ का नाम है? और ये तो हदीस पाक में वाज़े हैं। हज बदल के ताल्लुक से खातून आती है रसूलुल्लाह की खिदमत में, अर्ज़ करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो हज करे मगर हज ना कर सके। सरकार ने कहा अगर उस पर कर्ज होता तो क्या तू उसका कर्ज नहीं चुकाती? या रसूलुल्लाह ज़रूर चुकाती। कहा ये भी तुझ पर एक कर्ज है, तू इसको अदा कर और अगर तू हज करेंगी तो इसका सवाब तेरे बाप को भी मिलेगा। तो ऐसाले सवाब पहुँचता है, इसलिए हमारे उलमा ने कहा मर गया मरदूद वातिया ना दूर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ज़माने तक इब्तिदा में मुनकिर थे इस बात की। इमाम शाफी वो कहते थे नहीं किसी का अमल किसी, कुरान की आयत है जिसका मफ़हूम है किसी की कोई जान किसी का बदल ना हो सकेगी। इस आयत चल करते थे और कहते थे सवाब नहीं पहुँचता। तो शेख रबी उन्हीं के शागिर्द होते थे, उनका इंतकाल हो गया, ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि क्या सवाब पहुँचता है? कहा खुदा की कसम आपके कौल के मुताबिक मैं भी यही फतवा देता था कि सवाब नहीं पहुँचता, यहाँ आने के बाद पता चला कि सवाब पहुँचता है। तो इमाम शाफी ने रुजू किया फिर तो सवाब बहरहाल इसकी बहुत दलील है, लेकिन अभी मौजू मेरा ये नहीं है। तो इल्लीन है एक सिज्जीन है। अब ये आलम बरज़क में मैंने अर्ज़ किया कि दो तरह की रूहें हैं, दुनिया से ताल्लुक़ होता है, एक औलिया की रूहें हैं, वक्तन फ़ौक्तन दुनिया से इनका ताल्लुक़ होता है। और अम्बिया की तो ये शान होती है, अम्बिया की शान तो बहुत अरफ़ा आला है, उनका ताल्लुक़ अपनी कब्र से वाबस्ता होता है। बरज़ख पे भी होते हैं, कब्र में भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन क्या नाम है इन हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी पर बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया ज़मीन पर कि अल्लाह के नबी के जिस्मों को खाएं। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। दुनिया से कैसे ताल्लुक होता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है किताबुस सलाह के अंदर, कि मैं शब मेराज जा रहा था कि मूसा की कब्र पर जिब्रील ने मुझे रुकवाया और मैंने देखा मररतो अला कब्र मूसा वह कायम युसल्ली। मैंने मूसा की कब्र को देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो उनकी कब्र अगर कोई कहे कि बरज़ख से है तो हम कहते हैं बरज़ख नबी दुनिया में है। बरज़ख और दुनिया का एक ताल्लुक
कायम है, और ऐसा कायम है कि बरज़ख में होने के बावजूद इख्तियार क्या है। अभी मूसा कब्र में दिख रहे थे, फिर जब रसूलुल्लाह वहां पहुंचे बैतुल मक़दस पे, वहां नमाज पढ़ने भी मूसा तशरीफ ले आए। फिर अल्लाह के नबी आसमानों पहुंचे तो वहां भी मूसा पहुंच गए। मूसा हर जगह मौजूद है। तो रूह की रफ्तार इतनी है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़ उसकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। तो बरज़ख से बाज़ाब्ता एक ताल्लुक़ होता है। अब बरज़ख की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ 70,000 साल गुजरते, कितने साल? वहाँ का एक दिन गुजरता है।